आज आपके साथ मैं तुर्किश हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो हलवा है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है और तुर्की में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। टेस्ट में तो इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि जब आप इसको खाने बैठेंगे तो खाते ही जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि फ़ेमस होने के साथ साथ इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि इसको हम तैयार करते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके के साथ। और आपको पता है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। जैसे कि इसके अंदर जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे बाल लंबे होंगे और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो कि मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फिर आए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन। अब पैन के अंदर हम तिल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं टोटल 1.5 कप तिल, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तिल आपके पास जो भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मोटे हों चाहे वो पतले हों। जिस किस्म के भी आपके पास तिल मौजूद हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1.5 कप मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। पैन को रखेंगे हम गैस पे। तिलों को हमने ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर तेल मौजूद होता है, इसलिए आपने इसके अंदर तेल वगैरह ऐड नहीं करना। इसी तरह से आपने इसको रोस्ट करना है। फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो रखा है। अगर आपने हाई या मीडियम फ्लेम कर दिया, जो तिल होते हैं बहुत हल्के होते हैं, फ़ौरन ही जल जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तिलों को आपने अच्छी तरह से पहले साफ़ करना है ताकि इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह हो तो वो निकल जाए। और दूसरी बात यह है कि बाद में आपने इनको अच्छी तरह से पोंछ लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो सारी साफ़ हो जाए। तिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक वगैरह पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी हड्डियां होती हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप तिल को यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर जो चिकनाई मौजूद होती है वो आपको नुकसान नहीं देती, वो सेहतमंद चिकनाई होती है। इसके अलावा तिल हमारी जिल्द को नरम और मुलायम करते हैं, हमारे बालों को घना, लंबा और स्याह करते हैं। तो आप इसको अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें ताकि आप सेहतमंद और तवाना रह सकें। इनको आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करने से इसके अंदर कड़वापन आ जाएगा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पे आप चेक करें, माशाल्लाह जो हमारे तिल हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पे मैं ऑफ़ करूँगी। अब इसे हम उतार लेते हैं गैस से। अब इन तिलों को मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन के अंदर ताकि जो हमारे तिल हैं ये आसानी के साथ ठंडे हो सकें, क्योंकि ये जो पैन है इसका बॉटम काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से हमारे जो तिल हैं जल्दी ठंडे नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलों को हम मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आगे क्या करना है। बिफ़ोर एंड आफ्टर आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। तिल हमारे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। आपने क्या करना है कि तिल को लेना है यूँ हाथ में। अगर आपको महसूस हो कि ये गर्म है तब आपने थोड़ी देर के लिए इसको और छोड़ देना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं। ये देखिए मैं इसको हाथ में ले रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी इसकी हीट महसूस नहीं हो रही। अब इन तिलों को हमने दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा फाइन नहीं करना, दरदरा सा हम इसको पीसेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक ब्लेंडर जार, और इस जार के अंदर मैंने पहले ही मिश्री का पाउडर तैयार किया था, इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया। इसी तरह से इसके अंदर हम तिल ऐड करेंगे और तिलों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस लेने के बाद अब इसको हम निकालेंगे बाउल के अंदर। माशाल्लाह हमारे जो तिल हैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब जो हमारे बाकी के तिल हैं उनको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। इनको मैंने मुकम्मल तौर पर फाइन नहीं किया। ये देखें अभी आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर से ये वाइट वाइट जो है ये तिल ही हैं। तो हमने इसको ऐसे ही रखना है ताकि जो हमारा हलवा है बहुत ही अच्छे से तैयार हो और उसकी लुक भी बहुत अच्छी आए। नेक्स्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आपके पास जिस ब्रांड का भी मिल्क पाउडर हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो डेयरी वाइटनर होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो। मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने मिश्री ली है 1 कप, इसको हम ऐड कर देंगे। मिश्री को मैंने बिल्कुल फाइन कर लिया है। इसके अंदर मैंने 2 इलायची शामिल की थी ताकि जो हमारी मिश्री है इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपके पास मिश्री ना हो तब आपने क्या करना है कि जो रेगुलर शुगर होती है उसको पीस कर आपने उसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो उसके साथ भी सेम ऐसा ही टेक्सचर आएगा जैसे कि मिश्री के साथ आएगा। मिश्री मैं इसके लिए इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं हेल्दी हलवा, तो हेल्दी हलवे के लिए हेल्दी ही चीज़ें होनी चाहिए ना। लेकिन अगर ना हो तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है आप शामिल कर सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले तो हमने मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं। आप चाहें तो इसको हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं या फिर जिस तरह से मैं स्पैचुला के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। इस तरह से आपने स्पैचुला को नीचे तक फेरना है और ये देखें इस तरह से घुमा के ऊपर लेके आना है। अब आप देखें इसके नीचे जो बैठा हुआ था मिक्सचर वो भी ऊपर आ रहा है। बस इसी तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे।
तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये देखें बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं। अगर नीचे तक इस तरह से मैं स्पैचुला को चलाऊंगी तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि हमारा मिक्सचर सेपरेट है। ये बिल्कुल यकजान हो चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नारियल का तेल। अगर आपके पास ना हो तो इसके अंदर आप ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं या फिर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन नारियल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये आपकी जिल्द को मॉइस्चराइज़र रखता है, दूसरा कि जिल्द की जो खुश्की और ख़ारिश होती है उसको भी ख़त्म करता है, और हाथों और पाँव की जिल्द को नरम और मुलायम करता है। बिल्कुल इसको ऐसे कर देता है जैसे कि बेबी स्किन होती है। इसके अलावा ये हमारे वज़न को भी कम करता है। चलिए इस ऑयल को हम शामिल करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये नेचुरल जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। कुदरत ने कोई चीज़ बेकार तो पैदा नहीं की, ये सारी चीज़ें ही हमारे लिए हैं। हम लोग इसको यूज़ नहीं करते और कहते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई, हमें फलां हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने आधा कप नारियल का तेल शामिल किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपने और इसके अंदर तेल शामिल नहीं करना। ये तैयार हो चुका है। ये देखें अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये लिया है एक प्लास्टिक का मोल्ड। अब इसके अंदर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आपने लगा देने हैं। अगर ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको फैला देंगे। अब अपने हलवे को इसके अंदर हम शामिल करेंगे। आप एक मरतबा इसको बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा मैंने आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से सेट करेंगे। बिल्कुल इक्वल हमने इसको कर लेना है ताकि जो हमारा हलवा है इसकी लुक बहुत खूबसूरत आए। तो देखिए इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसको हम 1 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि जो हमारा हलवा है ये सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टर्किश हलवा बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखें। अब इसे मैं निकालूंगी। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी साइडों को हल्का हल्का सा ये पुश करेंगे। अब इसे फ्लिप कर देते हैं और ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा जो हलवा है ये डिश आउट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयार हुआ है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसकी कटिंग इस तरह से करूँगी। आपको जैसी कटिंग पसंद है आप कर सकते हैं। सारी ही कटिंग इसी तरह से हम कर लेंगे। अब मैं आपको खा के भी चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह 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 बहुत ही मज़ेदार। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार आज का ये टर्किश हलवा, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।